पालिका मार्केट में कल नाइट के कम से कम 8 बजे के 9 बजे के बीच में यहाँ पे नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी के द्वारा यहाँ पे सील कर दिया गया है और यहाँ पे कम से कम 50 से 60 दुकान सील कर दिया गया है। और आखिर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे सील क्यों है, यहाँ पे क्या पेमेंट नहीं किए हैं, उनसे हम लोग जानने का। आखिर ग्राहक सेवा केंद्र है, ग्राहक सेवा केंद्र है जो कि स्टेट बैंक का ये है, मिनी ब्रांच इनको बोलते कहने के। और ये भी दुकान को सील कर दिया गया है। देखिए ये सील किए हैं, मार्केट बंद हो गया। आपका मार्केट क्यों खुला रहा है ऐसा? क्यों की बात यह है कि इसमें मामला है किराए का। किराया लोग नहीं दे रहे थे, इसके लिए नगर पार्षद वाले नोटिस दिए थे। बिहारी आप देख रहे हैं नालंदा लहर। अभी हमारी मौजूदगी है जिला नालंदा इस्लामपुर के विधानसभा क्षेत्र के परिषद इस्लामपुर में। और यहाँ पे ये पालिका मार्केट में कल शाम नाइट के कम से कम 8 बजे के 9 बजे के बीच में यहाँ पे नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी के द्वारा यहाँ पे सील कर दिया गया है। और यहाँ पे कम से कम 50 से 60 दुकान सील कर दिया गया है। और आखिर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे सील क्यों है, यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है या क्या पेमेंट नहीं किए हैं, उनसे हम लोग जानने का आखिर रूबरू करेंगे। कैमरामैन इधर जल्दी आइएगा। और यहाँ पे देखिए ये है जो कि यहाँ पे दुकान था, मोदी केयर बताया जा रहा है, यहाँ पे दुकान है। और ये देखिए यहाँ पे सील, कैमरामैन दिखाइएगा, यहाँ पे सील कर दिया गया है। व्हाइट कपड़ा और रेड कलर का 31 नंबर मार्क मारे हैं और सील कर दिए हैं। और यहाँ पे कितना दुकान सील किए हैं, यहाँ पे देखिए 31 नंबर है और 27 नंबर है जो कि यहाँ पे सील किया गया है मार्केट का। आखिर यहाँ पे मार्केट में क्यों सील हुआ है? यहाँ पे सभी दुकान आखिर लगता है काफी दिनों से यहाँ पे बंद दिख रहा है, या खुलता है या नहीं, आपको सभी दुकान दिखाएंगे कि यहाँ पे सील क्यों किया गया है। आखिर यहाँ पे पेमेंट देते हैं या नहीं देते, आखिर यहाँ क्यों सील हुआ है। और एक यहाँ पे दुकान है जो चालू है, ये चल रहा है, उनसे हम लोग जानने का आखिर प्रयास करेंगे। आप ही हैं मालिक? कौन है? देखिए बता रहे हैं कि अभी यहाँ पे मालिक नहीं है, कहीं ना कहीं स्टाफ है। और इनके बगल में एक श्री राजलक्ष्मी डेंटल मतलब एक दांत का छोटा क्लिनिक था, जो कि वो भी 43 नंबर होल मार्क करके सील कर दिए हैं। आखिर यहाँ पे सील किए हैं। और ये एक ऐसा दुकान, यहाँ मार्केट में ऐसा भी दुकान है जो कि यहाँ पे कुछ दुकान खुलता नहीं है। और यहाँ पे एक देखिए ग्राहक सेवा केंद्र है, ग्राहक सेवा केंद्र है जो कि स्टेट बैंक का ये है, मिनी ब्रांच इनको बोलते कहने के। और ये भी दुकान को सील कर दिया गया है। देखिए ये सील किए हैं, लगभग 44 नंबर मार्क मारे हैं, इसमें सील किए हैं। और आखिर यहाँ पे पूरे दुकान कहाँ पे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे फोटोकॉपी जो भी यहाँ पे व्यवस्था था, वहाँ पूरे दुकान के लगभग यहाँ पे 50 से 60 दुकान के लगभग यहाँ पे थे, जो कि पूरे का पूरे सील कर दिए हैं। और पूरे सील किए हैं क्यों, कहे कि क्योंकि यहाँ पे पैसा दिया जा रहा है, कहने के अवैध तरीका से यहाँ पे चलाया जा रहा था। और लगभग 7 से 8 साल के लेकर यहाँ पे पेमेंट नहीं दे रहा था। किराया जबकि होता है, किराया नहीं दिया जा रहा था। आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा था? यहाँ पे दो कहीं ना कहीं HP गैस है और एक डेंटल हॉस्पिटल है, एक यहाँ पे आगे में पैंट का दुकान है, कहने कहीं गवर्नमेंट का। उनसे हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे उनको सील क्यों नहीं किए। कहने का यहाँ पे इस्लामपुर नगर परिषद में जो कहने का यहाँ पे पालिका मार्केट में यहाँ पे जो भी दुकान चलाया जा रहा था, वो कहने कहीं गलत रूपों से चलाया जा रहा था, अवैध तरीका से यहाँ पे अपना कहने कहीं गुंडागर्दी होता है, जो कि उस तरह से चलाया जा रहा था। यहाँ पे 7 साल का पेमेंट सरकार को नहीं दे रहे थे, उनके कहने कहीं नोटिस आ रहे थे, नोटिस हमेशा जा रहा था। आप इधर भी दिखाइएगा। और भी यहाँ पे मां शारदा ऑपरेशन, यहाँ पे सबका मतलब यहाँ पे दुकान था, कुछ कोचिंग है और कोई देखिए यहाँ पे कुछ कोचिंग वगैरह भी चलते हैं, उनका सील नहीं हुआ। आखिर यहाँ पे उनका कहने कहीं पेमेंट आखिर जा रहा था। यहाँ पे स्थिति भी देखिए, ये बिल्डिंग का स्थिति है, जो कि बिल्डिंग का स्थिति पूरा खराब हो चुका है। आखिर यहाँ पे और भी यहाँ पे गैस एजेंसी चल रहा है, उनका कोई ऐसा दिक्कत नहीं था। यहाँ पे एक डस्टबिन रखा हुआ है कचड़े को लेकर। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उन लोग से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे आखिर ऐसा सील क्यों किया है, आखिर वही लोग बताएंगे। और ये किस टाइम घटना हम लोग को पता चलते ही हम लोग घटनास्थल पे पहुँचे और यहाँ पे जो आते हैं जो पाते हैं वहाँ पे, हाँ यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा स्टॉप कीजिए ना। पूछने के लिए आए हैं, जैसे मतलब आप लोगों को जो दुकान सील किया गया आखिर क्यों किया गया है? अब कौन किया गया वो लोग बताएंगे। कौन बताएंगे? जबरदस्ती वाली बात। देखिए यहाँ पे बोल नहीं पा रहे हैं, क्या कि आखिर यहाँ पे सरकार की नोटिस यहाँ पे आया था। और एक देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे
जो पत्तल या थाली वगैरह बनाते हैं, यहाँ पे सभी दुकान को सील कर गया है। आखिर क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे पेमेंट नहीं दे रहे थे, उनके लेकर यहाँ पे सील किया गया है। और यहाँ पे एक राही गारमेंट्स जो दुकान है, उनका दुकान आखिर खुला हुआ है। आखिर क्यों खुला है, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आते न्यूज के साथ आपको दिखाते रहेंगे कि आखिर यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारा का सारा मार्केट बंद हो गया, इनका मार्केट क्यों खुला हुआ है, इसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अली। आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे राही गारमेंट जो दुकान है कपड़ा का, वो आपका पूरा मार्केट बंद हो गया, आपका मार्केट क्यों खुला रहा है ऐसा? क्यों की बात यह है कि इसमें मामला है किराए का। किराया लोग नहीं दे रहे थे, इसके लिए नगर पार्षद वाले नोटिस दिए थे। नोटिस दिए थे, सुविधा असुविधा थी। असुविधा ये थी कि कुछ असुविधा का हम लोग भी आवेदन दिए थे कि भाई हमारे जो सुविधा है पूरी बिल्डिंग के अनुसार, इसमें सुरक्षा, पानी की व्यवस्था, लाइटिंग वगैरह जो ग्राहक आते हैं उसका सुविधा होती है, सामने में इंक्रोचिंग क्लियर हो, ये सारी बात रखे गए थे। हमको आश्वासन मिला था। 2017 में हमने आवेदन दिए थे, लेकिन उसमें फिर ऐसी टाल मटोल करके रह गया। अब मामला है, नोटिस दिया था तो भाई हम उसका तो कर्जदार है, हमको तो किराया देना ही है। लेकिन वजह ये था कि हम लोग चाह रहे थे कि जो 12 से लागू किए हैं वो उसमें संशोधन करके, चूंकि हम लोग बाद में आए, 18 में आए, 18 में दुकान खोले, लेकिन 12 से किराया लागू हो गया था। ये उनका ऑफिस का कहना था। तो फिर ये सील हुई। हमने पदाधिकारी जो पूजा सिन्हा है, पूजा माला जी है, हम उनसे भी बात किया और बात करके ये पूछा कि सर ये है कि आपका कर्जदार है, लेकिन हमको असुविधा का सुविधा में कैसे बदला जाएगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा है कि जो पेमेंट करेंगे उसकी हम माने ये कोई इशू नहीं है। तो हमारा जो बाकी था हमने पेड किया, कोई इशू नहीं हमारे साथ है, हम खुद इसका ओनर भी है। कितना साल से ये पेमेंट नहीं हो रहा था यहाँ पे मार्केट में? बहुत सारा को तो शुरू से नहीं दिया है। कितना साल से? लगभग लमसम 12 से नहीं दिया है, जब से चालू हुआ तब से नहीं 8 साल उधर, 8 5 13 साल से लगभग। अब जो भी है वो तो शुरू से बहुत सारा दुकान, सामने वाला 1-2 नंबर है और पीछे में बहुत सा है, नीचे में बहुत सा है, बहुत सा आवंटन नहीं हुआ है। तो ये सारी इशू है, वो तो ऑफिस का इशू है, लेकिन हम तो उसका रेंटर है। क्या कहने कहीं आप रेंटर है, उनका नोटिस हर साल आता होगा ना कि नहीं? हाँ, हर साल नोटिस मेरे पास नोटिस है, नोटिस आया है। दिखाइए आप अपना नोटिस देखिए, बता रहे हैं कि हमारे पास हर साल नोटिस दिया जा रहा था 2017 से, और यहाँ पे 26 तक आया और रात में आकर यहाँ पे सील कर दिया गया। और इनके दिन में सील हुआ था 4 बजे दिन में, गलत बात नहीं बोलना है। वो शाम में मतलब सील शाम में आई, पदाधिकारी खुद थे, कुछ प्रशासन थे। जो नियम है, नियम के अनुसार हम कर्जदार थे, हमको टोटल उन्होंने बिल दिया, बिल बनाया हमने पेमेंट। ये कब का नोटिस है आपके पास? 2025 का। 2025 का। और दिखाइए पूरा, पहले का पूरा नोटिस आपके पास है ना? लगभग देखिए इसका सभी के पास नोटिस है, किसी के पास ऐसा नहीं कि नोटिस नहीं गया है। नोटिस सभी के पास गया है और नियमता वो सही है। गलती में हम लोग है, लेकिन हमारा असुविधा जो था वो हम ऑफिस में रखेंगे। हाँ रखे, उन्होंने आश्वासन दिया हमको। चेयरमैन भी थे, वाइस चेयरमैन भी थे, उन्होंने कहा कि नया सीरियस है, इसमें आपको काम होगी, आपको सारा सुविधा दिया जाएगा और आप पेमेंट करें। आपको भरोसा हमको दिलाया गया, हमने टोटल पेमेंट कर दिया, हमको कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट में रिन्यूअल होगी और सारा जो सुविधा जो आ रहा था नोटिस हर साल आ रहा था सभी के साथ, सभी दुकानदार के पास हर साल आ रहा था। मेरे पास अकेला नहीं, सभी लोग के पास बाकी थी। जो भी किराया नहीं दिए थे, कुछ मेरा भी था, हम भी किराया नहीं दिए थे, तो हमको किराया बाकी। कितना ये पेमेंट लग रहा है यहाँ पे किराया? एक दुकान फ्रंट वाले का 600 रुपया पर सौ। हमने 2 दुकान ले रखे हैं, तो मेरा 1200 रुपया हुआ। नीचे और ऊपर 6 दुकान नीचे 600 रुपया करके है, 4 दुकान ऊपर जो 600 रुपया करके। इसके पीछे जितनी दुकानें हैं 500 रुपया जो फ्रंट रहेगी वहाँ पे 600 रुपया लग रहा था, जो अंदर में दुकान थी वो 500 रुपया करके। ये गवर्नमेंट अब 10 वर्ष में रिन्यूअल होगी, इसमें 10% वृद्धि है। इसका मेरे पास उसका प्रोस्पेक्टस है। हाँ, तो कानूनन उनके हिसाब से 10% वृद्धि अब होगी, क्योंकि 10 साल बीत गया, 10-12 साल बीत गया। ऑफिस का ये योगदान है कि मैंने हम लोग को जो किराया बाकी था वही लिया, एक्स्ट्रा नहीं लिया। पैसा नहीं। यहाँ पे कई दुकान भी ऐसा नहीं खुलता, बहुत सालों से बंद है। कि हम ऑफिस से ये आग्रह करेंगे कि हमारा जो असुविधा है, जो मेरे लिए मार्केट में जो सुविधा होनी चाहिए, इसमें जो कमी है, इसको पूरा करने का प्रयास करें। कहने कहीं बहुत सालों से मार्केट ऐसी है कि बहुत सा दुकानदार लेके वो किराया लगा रखा है। ये अन्यथा नियमता नहीं है, लेकिन
ऑफिस इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। अब इसको उस पर एक्शन ले कि भाई आपने दुकान दिया, आपको आप नहीं चला रहे तो दुकान ऑफिस को हैंड ओवर करे, किसी और को दीजिए। किसी और को दे। इस वजह से हमारा पूरा मार्केट, हमने इसको तो आज पापड़ बेल रहे हैं। हमने 12 साल हमने दुकान लिए हुए, 2005 में हम लोग पैसा लगाए हैं और इसके बाद 18 में हम आए हैं। अब उससे हम अपनी मिट्टी खाक छान रहे हैं कि अब मार्केट विकास करे कि हमारा बिजनेस चले, लेकिन अकेला एक फर्द बिजनेस चला रहे जिस हैं। तरह से हमें दुकान है, अगर एक दुकान हर एक चीज का खुल जाएगा तो मार्केट तो चमचमाता हुआ हो चाह जाएगा। रहे हैं कि भाई जो बंद करके है या जो नहीं किराया दे रहा उसको आप रद्द कीजिए, उसको कैंसिल कीजिए और नया इशू कीजिए। जो बिजनेसमैन है उसको लाइए, हमारे जैसे रोज दुकान खोलने वाला हो। या कहने का बिहार में तो ऐसा रोजगार नहीं मिल रहा है और कहने के यहाँ पे दुकानें बंद करके चले गए। हाँ, तो ये गलत है। आप इसको देखिए कि कौन दुकान बंद किए हुए है और जो लगाए हुए दूसरों को दिए हुए क्यों लगाए हुए। आप खुद खोलिए और नहीं तो आप ऑफिस को हैंड ओवर कीजिए। ये तो नियम नहीं है कि आप दुकान ले लिए 4-4, 5-5 को और किराया कमा रहे हैं। ये तो बिजनेस खड़ा किए हुए हैं। ऑफिस इसको देखे, जांच किया जाए। हाँ, हम यहाँ कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हम खुद स्वयं कर रहे हैं, हमारी दुकान हमारे नाम से है, ठीक है, हम किराएदार हैं, आपकी किराया बाकी थी। इसी बात का हमने लड़ाई लड़ रहे थे, अगला को कह रहे थे, अगला सुभाषण दिया, हमने पेमेंट कर दिया, कोई हमारा इशू नहीं है। आगे की जो प्रक्रिया होगा, जो वृद्धि होगी, जो रिन्यूअल होगा, तो नियमता सभी के लिए होगा, हमारे लिए भी होगी। लेकिन जो बंद है दुकान, इसको नए सिरे से खोला जाए और इस पर आप अपना कार्रवाई, इसकी फैसिलिटी जो है, जो इसकी आपूर्ति करना है, जो अभी कमी है या जो हमारा असुविधा हो रहा है, इसको सुविधा में बदल दिया जाए। लाइट वाइट मतलब पानी वानी कैसा है? पानी का तो यहाँ हमारा सुविधा नहीं, हम कैंपस से बाहर जाके पूजा पाठ करने के लिए पानी लाते हैं। टॉयलेट वायलेट? टॉयलेट का कोई सुविधा नहीं है। विद्युत का कोई सुविधा नहीं है। यही चीज को तो हम मैंने कहना था मेरा। विद्युत कहाँ से आपके पास? विद्युत बस लिए हुए हैं जैसे तैसे, सभी लिए जैसे तैसे लिए हुए। एक ट्रांसफार्मर की मांग थी तो वो भी नहीं हुआ है। यहाँ इनक्रोचिंग भी नहीं हटा है। यहाँ गार्ड की था कि गार्ड सुरक्षा रहेगा, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुविधा नहीं बस अल्लाह मालिक है, चल रहा है। तभी कहने कहीं अभी ये कहना चाहते हैं नगर परिषद द्वारा कि यहाँ पे गार्ड का सुविधा दिया जाए और लाइट और पानी सभी चीज का है। हाँ, तो चाहेंगे कि बिल्डिंग का जो सरकारी नियमता सुविधा है इसको होनी चाहिए। हमारे पास ग्राहक आता है तो भाई उसको पानी पीने का सुविधा है, पेशाब लग गया, पैखाना लग गया, इसके लिए एक भवन बना हुआ था, पीछे में वो टूट गया है, पहले भी था तो कोई उसमें इशू ये नहीं था कि वो इस्तेमाल हो रहा था। अब पीछे में भी 1-2-4 दुकान में डोम वोम बसा हुआ, पूरा गंदा किए हुआ रहता है। इस नगर पार्षद देखे और यही हमारा मांग है कि बस जो इसमें कमी है इसको पूरा किया जाए। और हम तो आपका रेंटर है भाई, हमको तो रेंट देना ही है, हम तो हर महीने चाहिए, हर महीना लीजिए हमसे, क्यों नहीं देंगे हम। लेकिन जो मेरा मांग है, जो मेरा सुविधा होनी चाहिए, ये भी जायज है और ये आपको देखना है। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि पूरी तरह से यहाँ पे ऐसा ऐसा समस्या है। और नीचे आइए कैमरा मैन, नीचे भी एक ऊपर जिस तरह से मार्केट चल रहा था उस तरह से ऊपर ही मार्केट आनेंगे कि यहाँ पे नीचे भी एक मार्केट चल रहा है, जो कि यहाँ पे नीचे और नीचे भी मार्केट चल रहा है, जो कि यहाँ पे देखिए नीचे में भी सील कर दिया गया है। यहाँ दूसरा दुकान इधर भी सील हुआ है, तीसरा दुकान उधर सील हुआ, और इधर कैमरा में इधर आइएगा और यहाँ पे 47 नंबर यहाँ पे सील हो गया ये दुकान। और यहाँ पे वसुधा केंद्र है, यहाँ पे सभी ऐसा व्यवस्था है जो कि यहाँ पे सील, यहाँ पे तो ये लगता है दुकान में ताला ही नहीं है। और यहाँ पे सब वसुधा केंद्र जो दुकान है ये खुला हुआ है। और यहाँ पे हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल में यहाँ पे और सब दुकान है जो कि यहाँ पे सील कर दिया गया है। यहाँ पे इधर कैमरा मैन इधर आइएगा, और कितना ऐसा दुकान है जो कि सील कर दिया गया है। आखिर क्यों? नगर परिषद कहने कहीं उनका विकास के लेकर यहाँ पे कहने कहीं पूरा कूड़ा कचड़ा या कुछ लोग दुकान यहाँ पे, और ऐसा यहाँ पे है जो कि यहाँ पे ये तालाब टाइप का बना हुआ था। अभी कुछ दिन में पानी यहाँ पे साफ हुआ जी, कहने कहीं कर रहे थे, आखिर साफ कर रहे थे। और कुछ यहाँ पे और भी दुकान है जो पीछे में देखिएगा वसुधा केंद्र है। और आखिर यहाँ पे जानने का प्रयास करें कि यहाँ पे कितना और भी दुकान, यहाँ पे 17 नंबर है जो की दुकान है, इसका सील कर दिया गया है। और यहाँ पे जो एक है वसुधा केंद्र डिजिटल सेवा, यहाँ पे बाहर में दुकान आखिर कर रहे हैं। इन सब लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों आखिर यहाँ पे बाहर में दुकान कर रहा है। सबसे पहले क्या नाम हुआ है आपका? अमित कुमार। आपका भी दुकान सील हो गया? जी, दुकान सील हो तो आपने कहने कहीं बाहर लेके बैठे हैं सिस्टम को? बस निकाल दिया गया है, तो क्या करें, रोजी रोटी है, रोटी करेंगे, चोरी करेंगे, क्या करेंगे। कहीं ना कहीं 7 साल से आप लोग को नोटिस दिया जा रहा था कि पैसा पेमेंट किराया दीजिए, आखिर क्यों नहीं दे रहा था आप लोग? हम लोग जैसे हम लोगों को दर किराएदार पे हैं, हम लोग दर किराएदार पे हैं, तो अगला आदमी को हम लोग सब कुछ दे रहे हैं कमाऊ करके, और जिनके नाम पे अलॉटमेंट है वो किराया नहीं दे रहे हैं, तो समस्या उनका है।
हम लोग तो जो है हम अपने तरीका से जो दुकान हम जिनसे लिए हम लोग आपका दुकान यही है? हाँ ये 17 नंबर है। 17 नंबर है। हाँ। किस टाइम ये सील किए थे? कल 3 बजे का समथिंग हुआ है। 3 बजे से हाँ शाम में हुआ सील। 3 बजे 3-4 के बीच में ऐसी हुआ है। तो लोग कुछ बोले होंगे ना कि ऐसे आए नहीं ऐसे? डायरेक्ट आए डायरेक्ट सील कर दिया, बोला दुकान खाली करो। कोई टाइमिंग नहीं दिए, सामान निकालने का भी टाइमिंग नहीं दिए, बोला कि जल्दी खाली करो। और हम लोग तो डर से पुलिस प्रशासन के डर से हम लोग सामान धीरे कुछ निकाल पाए हैं, बहुत सारे सामान अभी अंदर है और अभी कुछ हो नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग बताया जा रहा है कि पेमेंट आप लोग किराया नहीं दे रहे थे, इसलिए वो कहीं ना कहीं 7 साल से 8 साल से आप लोग को हर साल नोटिस दिया जा रहा था, आप लोग नोटिस पे सुन नहीं रहे थे, उसके द्वारा सील किया गया है। हाँ नोटिस दी जा रही थी, लेकिन जिनके नाम पे डॉक्यूमेंट ये दुकान अलॉटमेंट था हम लोग उनके पास नोटिस पहुंचा दे रहे थे, लेकिन अब उनका मैटर है कि वो लोग नहीं दे रहे थे, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते कहीं ना कहीं हैं। आपको कोई और अगला आदमी दुकान दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे बिजनेस बनाया गया है, ये इनका दुकान नहीं है, कोई इनके और किन्हीं का दुकान और किन्हीं का यहाँ पे दुकान है। आखिर यहाँ पे ये कर रहे थे काम, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे धंधा बनाया है। आखिर क्या कहना चाहेंगे उन लोग को? क्या क्या कहना चाहेंगे उनको जो सील किए हैं दुकान को? क्या कहना चाहेंगे आगे लास्ट सरकार हम से? लोग तो यही चाहेंगे कि हम लोगों को जो है जो सही कर दीजिए और हम लोग का नाम किया जाए, सही किया जाए। दुकान यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूरे यहाँ पे दुकान है, जो कि यहाँ पे 7 से 8 साल के यहाँ पे लेकर यहाँ पे पेमेंट नहीं दिया जाता था। उसके क्या बोल रहा है? हम लोगों को भैया खुलवाए गए थे, क्या बोल रहे थे? हम लोग को खुलवाया गया, हम लोगों को रखा गया पेमेंट पर, हम लोग को पेमेंट करके दे रहे थे। है ना? हाँ पेमेंट आप लोग दे रहे थे, दुकान खोल रहे थे। अब मैं उनके दुकान करवाया गया था, वो दुकान बोले मेरा दुकान बैठो, हम लोग को पेमेंट मिल रहा था, हम लोग कर रहे थे। अब उनका मैटर है, वो पेमेंट क्यों नहीं जमा किए नहीं किए, अब वो समझे। देखिए यहाँ पे हम लोग आखिर यहाँ पे पूरे दुकान को यहाँ पे लगभग 20 से 25 दुकान है यहाँ पे कि जो कि सील कर दिया गया। आखिर यहाँ पे सील इसलिए किया गया कि यहाँ पे जो इस्लामपुर जो नगर परिषद है उसके द्वारा यहाँ पे पेमेंट नहीं दिया जा रहा था, जो कि आगे में कम से कम जो भी दुकान आगे है स्पोर्ट पे आगे फ्रंट पे उनको 600 रुपये लग रहा था, और जो भी यहाँ पे दुकान है 500 रुपये लग रहा था। उनको पेमेंट 7 से 8 साल के लेकर यहाँ पे नहीं जमा किया गया, उसके द्वारा यहाँ पे नगर परिषद उनके लेकर संज्ञान में पूरे आए और आखिर जांच किए और हर साल नोटिस देते हैं उनको। उन लोग भी परेशान हो गए, परेशान होने के लेकर यहाँ पे पूरी दुकान को सील कर गया है। और इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। धन्यवाद। और हम लोग यहाँ पे जो यहाँ का कार्यपालक अधिकारी है उनसे हम लोग जाके इंटरव्यू करें।